हेलो स्टूडेंट, आज हम जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 2, उसमें हम डिफरेंट सवाल हैं ए से लगाकर जे तक, इन सबको हम हल करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ऐसी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सकेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको मैं आपको यस नो लिखना भी सिखाऊंगा, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन संख्याओं के अंदर हमें यस लिखना है और नहीं जा रहा है तो हमें नो लिखना है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर 8 का भी मैंने लिखा हुआ है। यही नहीं, मैं यहाँ पर आपको पूरा हल करके भी सिखाने वाला हूँ कि इसको हल कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है सवाल वो हम पहले पढ़ लेते हैं। विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कि विभाजकता की जांच जो मैंने ये नियम पूरे करवाए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आई बटन में, या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो और वहाँ से इनको देख सकते हो। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किस संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है वो देखना है। और कौन सी 8 से विभाज्य, यानी कि कौन सी संख्या 8 से मतलब कि 8 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, ये हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पर इतने सारे जो सवाल हैं हम इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। और उससे ही पहले हम 4 से विभाजकता का नियम हमें क्या कहता है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 4 से विभाजकता का नियम है, ये आप देखोगे कि क्या कह रहा है। समझते हैं, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या, यानी कि जो 3 या फिर उससे अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती हैं कब? यदि उनके अंतिम 2 अंक, कितने अंक? 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इकाई के स्थान और दहाई के स्थान पर कोई जो 2 अंक आते हैं और वो 2 अंक का भाग, यानी कि 4 का भाग उन 2 अंकों में पूरा का पूरा जाता है, तब हम ये कह सकते हैं वो 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या, उसमें फिर 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। ये हमें ये नियम कह रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला सवाल है ये वाला ए, तो इसको हम करते हैं। यहाँ पर लिखूँगा मैं ए। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर है हमारा 2। सवाल नंबर 2 के अंदर हमारे पास ए है, उसको हमें हल करना है। तो अब देखते हैं 572। अब देखो ये वाला जो अंक आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, और ये वाला जो आप अंक देख पा रहे हैं उसे कहते हैं हम दहाई। क्या कहते हैं? दहाई अंक। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इकाई अंक किसे कहते हैं और दहाई अंक किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इकाई और दहाई के अंदर हमारा 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है क्या। तो चलिए यहाँ पर भाग देने के लिए आपको इस प्रकार से कुछ कोष्टक बनाना है और यहाँ पर ये 72 ये अंदर लिखने हैं और 4 यहाँ पर लिखने हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आपको 4 का पारा कितनी बार बोलना है कि 4 आ जाए या फिर 7 से कम। तो आप कह सकते हो कि 4 का पारा आप एक बार बोलोगे तो 4 आ जाएगा, आप 2 बार बोलोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब कि 7 से अधिक आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। कितनी बार बोल रहे हैं? एक बार। एक आपको यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे? 7 में से 4 जाएगा तो 3 रहेगा और उसके बाद आप ये 2 यहाँ पर उतारोगे। अब क्या करोगे? 4 का भाग लगाना है 32 के अंदर। तो आप 4 का पारा बोलो कि 32 आना चाहिए, 32 से कम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 32 8 बार बोलने पर आएगा। अब देखो 32 में से 32 जाएगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बी वाला करके देखते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो यस, ये मैंने पहले से लिखा है, यस लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाते वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। और ये वाला है ई वाला सवाल है, इससे हम जहाँ पर इसका नंबर आएगा वहीं देखेंगे। अभी हम बी देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे बी सवाल है, ये वाला। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 7 2 6
3 5 2। अब देखो यहाँ पर इकाई और दाई, यानी कि ये इकाई और ये दाई, इकाई और दाई के स्थान पर कितना नंबर है वो हम यहाँ पर कोष्टक बनाएंगे ये भाग का और यहाँ पर अंदर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 4 का भाग 52 के अंदर लगाएंगे, क्या 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं। तो चलिए 4 का पाड़ा बोलिए कि 5 आना चाहिए, 5 से कम, मतलब कि एक बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा, कितना रहेगा 1। अब 2 यहाँ पर उतारे, तो यहाँ पर अब देखो 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 12 आएगा, 12 से कम। तो यहाँ पर 1 चौक 8 3 चौको 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ गया, कितनी बार बोलने पर, 3 बार बोलने पर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 का भाग पूरा का पूरा किसमें, 52 के अंदर गया। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या के अंदर भी 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो अब हम देखते हैं सी वाला, ये हमारा बी था, ये मैंने बी लिखा है और यहाँ पर यस लिखा है, तो यहाँ पर भी 4 का भाग पूरा का पूरा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर 0 0 वाला है, सी वाला। यहाँ पर मैं सीधा अंदर लिखूँगा और आप देख पा रहे होंगे सी के अंदर क्या है, 0 0 है, तो मैं सीधा 0 लिखूँगा। तो हम 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 0 आ जाए, तो 0, तो यहाँ पर 0 0, तो ये सब 0 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 का भाग 0 के अंदर पूरा का पूरा जाएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर डी वाला, यहाँ पर डी है। अब डी के अंदर हमारे पास और 0 है, तो मैं से जा लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 0 0 लिखता हूँ, 4 का भाग लगाता हूँ, तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरा का पूरा भाग गया, तो यहाँ पर भी मेरे को यश लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा सवाल है, एफ वाला। एफ में हम देखते हैं कि 1 4 5 6 0। अब इसके अंदर ये वाला जो अंक दिख रहे हैं, यानी कि इकाई और दहाई, इसके अंदर हमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो अब हमें 4 का पाड़ा बोलना है, यहाँ पर 60 आ जाना चाहिए, 60 से कम। इससे ही पहले हम आगे के एक नंबर है उसको देखते हैं, यानी कि अब 4 का पाड़ा बोलना है, 6 आना चाहिए, 6 से कम। तो एक बार बोलने पर 4 आया, हम 2 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 में से 4 गया तो कितना रहा, 2। अब यहाँ पर 4 का पाड़ा बोलो, 2 आना चाहिए, 2 से कम नहीं आता है। तो आपको ये करना है कि यहाँ से ये 0 यहाँ उतारना है, यहाँ कितना हो जाएगा, 20। अब क्या करना है कि 4 का पाड़ा बोलना है कि 20 आना चाहिए या 20 से कम। तो यहाँ पर 5 बार बोलोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, और 20 में से 20 जाएगा तो 0 रहेगा। एफ भी हमने कर दिया और पूरा का पूरा 4 का भाग गया, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि यस। उसके बाद हम देखेंगे जी वाला है, जी के अंदर 21 0 8 4, इसको हम करना है। तो अब ये इकाई स्थान और दाई स्थान, इस नंबर्स को लेना है और इसे कोष्टक के अंदर लिख देना है, और उसके बाद 4 का हमें भाग लगाना है। अब यहाँ पर 4 का भाग लगाना है तो कितनी बार जाएगा, तो आप 4 का पाड़ा बोलो कि 8 आना चाहिए, 8 से कम। तो यहाँ पर 1 चौक 8, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 बार बोलने पर 8 हमारे पास आया, और 8 में से 8 गया तो हमारे पास रहा 0। अब यहाँ पर 4 यहाँ से यहाँ उतारेंगे और हमें 4 का पाड़ा बोलना है, 4 आना चाहिए या फिर 4 से कम, यानी कि 4 आता है कितनी बार बोलने पर, 1 बार बोलने पर। अब 4 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा, 4 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 0 रहेगा, ठीक है। जी वाला भी सवाल कर दिया और यहाँ पर हमें क्या टिक करना है, यस। अब देखते हैं एच, और एच में देखते हैं कि वास्तव में 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं। चलिए यहाँ पर लिख के देखते हैं जल्दी से। एच में 3 1 7 9 5 0 7 2, ठीक है। ये करके देखना है हमें शायद ई किया नहीं, यहाँ पर ये आया ही नहीं था, ठीक है। चलिए ई भी हम कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखो पीछे इकाई और दाही के अंक ये वाले हैं, तो इसको उठाओ और यहाँ पर कोष्टक में बंद करो और यहाँ पर 4 का भाग लगाओ। 4 का पाड़ा बोलो कि कितनी बार बोलोगे कि 4 का पाड़ा कि ये नंबर आ जाएगा, नहीं, इससे पहले आपको
4 का भाग 7 में लगाना है, यानी कि 4 का पहाड़ा बोलना है कि 7 आना चाहिए 7 से कम। तो कितनी बार बोलोगे? 1 बार, 2 बार बोलोगे तो 8 आएगा। 7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना रहेगा? 3। अब क्या करना है कि यहाँ पर 4 का पहाड़ा बोलो 3 आना चाहिए, 3 नहीं आता है तो आप यहाँ से ये वाला अंक उतारोगे और यहाँ पर ये अंक उतारोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32। अब आपको क्या करना है? 4 का पहाड़ा बोलना है कि 32 आना चाहिए या 32 से कम। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 आपको यहाँ लिखना है और यहाँ पर 32 यहाँ लिखना है और 32 में से 32 जाएगा तो 0 रहेगा। हमने ये भी सवाल किया था शायद, तो और 72 कहाँ आया था? एक के अंदर हमारे पास 72 थे। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ। 4 का भाग पूरा का पूरा गया तो आपको क्या लिखना है? यस लिखना है। क्या लिखना है? यस लिखना है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आई, और आई के अंदर भी हमारे कितना अंक है? ये वाला अंक है और ये इकाई और दाई पे 0 है। तो आप क्या करोगे? 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और 0 आएगा तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? हाँ लिखोगे। ठीक है। अब देखते हैं जे वाला। जे हमारे पास है, हमारे पास जे वाला है सवाल। इसमें लिखा है 2150। इसमें इकाई पर ये, दाई पर ये अंक है। इसको अंदर लिखो 50 को, उसके बाद 4 का भाग लगाओ। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 आएगा 5 से कम, तो यानी कि 1 बार, तो 4 आएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा और यहाँ पर 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। क्या 4 का पहाड़ा बोलने पर 10 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पर कितना आता है? 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ये पॉइंट में उत्तर आएगा तो यहाँ पर अपन को लिखना है नहीं। ठीक है। अब लास्ट हमारा देख लेते हैं ई वाला जो सवाल हमारा रहा था। ई के अंदर भाग देख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर था 12159। इसके अंदर हमें क्या करना है कि इकाई और दाई में भाग लगाना है। चलो लगा देते हैं। यहाँ पर देखो कि अब क्या करना है कि 4 का पहाड़ा बोलना है, 5 आना चाहिए, 5 से कम तो कितनी बार बोलने पर आएगा वो हमें देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नंबर ये है, आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे, ये वाला अंक है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीधा 4 आएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा और यहाँ पर 9 उतारेंगे तो 19 हो जाएगा। क्या 4 के पहाड़े में कहीं 19 आता है? नहीं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर नहीं लिखना है, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। अब फाइनली देखेंगे कि यहाँ पर 8 का भाग इन संख्याओं में जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पर 8 से विभाजित है या नहीं। तो इससे भी पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर 8 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं जाता है। वो देखने के लिए इसका एक रूल्स है, यानी कि विभाजकता की जांच करने के लिए एक रूल्स है, उसको हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है। तो चलिए उसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये रूल्स लिखा हुआ है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित, यानी कि 4 या उससे अधिक कोई अंक हो गए और उसमें 8 का भाग, क्या कह रहा है? 8 का भाग पूरा जाता हो, विभाज्य होता हो, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, यानी कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। यानी कि जो संख्या होगी वो 4 अंक या उससे ज़्यादा हो सकती है, परंतु अंतिम के जो 3 अंक है उसके अंदर जब 8 का भाग पूरा का पूरा जाता हो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि 8 से विभाजित है ये पूरी की पूरी संख्या। तो चलिए हमने इस नियम को भी जान लिया और हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते हैं। यहाँ पर मैं 8 से विभाजकता की जांच करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर है? ए पर यहाँ पर लिखेंगे हम ए, और यहाँ पर 572 इसके अंदर ये 3 ही अंक है पूरे के पूरे, हमें 3 अंक में भाग लगाना था। तो यहाँ पर पूरे 3 अंक यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। मैं यहाँ पर 2 या 3 सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं फटाफट से आपको लिख के समझा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर 8 का हमें भाग लगाना है। तो 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे?
कि यहाँ पर 5 नहीं आता है, फिर आप देखोगे 57 कितनी बार आता है वो देखोगे। तो यहाँ पर आप 8 की जो टेबल है मैंने लिख के रखी थी आपके लिए, तो इसको आप देख पाओगे। तो यहाँ पर देखो कि 8 से 57 है ना हमारे पास, तो उससे कम, तो यहाँ पर ये आएगा 56। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, सॉरी 56, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें घटाओगे तो 1 आएगा और यहाँ पर ये आएगा, तो 1 अठोटो बैठो 16। तो यहाँ पर 12 आता ही नहीं है पूरा, तो हम ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना था कि 8 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए था, वो भी 3 अंकों के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर डी वाला सवाल। डी वाला हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है डी के अंदर, सॉरी डी नहीं बी लिखना है हमें। बी के अंदर 7 यह हमें नंबर लिखना है और उसके अंदर हमें 3 अंक पीछे से लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और उसके अंदर हमारे को 8 का भाग लगाना है। तो चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखेंगे और इसमें 8 का भाग लगाएंगे। तो 8 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे कि 35 आएगा, या 35 से कम, तो हम कह सकते हैं कि 32 आएगा। तो 32 कितनी बार बोलने पर आता है हमारे पास, 32 4 बार बोलने पर आता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो अब 35 में से 32 माइनस करेंगे 3 रहेगा, और उसके बाद हम 2 यहाँ पर उतारेंगे तो ये क्या हो गए, 32 हो गए। तो यहाँ पर ये 32 हो गए। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 32 आता है 4 बार, 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 32 यहाँ लिखेंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 0। तो यहाँ पर इस संख्या के अंदर 8 का भाग पूरा का पूरा गया है, तो हम इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे या फिर हाँ लिखेंगे, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था। तो इसी प्रकार से इन सब सवालों को करना है। तो मैं जल्दी जल्दी करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और यहाँ पर यस नो लिख देता हूँ। तो फाइनली हमने जो 8 जो सवाल था उसमें विभाजिकता की जांच कर ली है और यहाँ पर हमने यस नो लिख दिया है। किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको 2 सवाल इसके अंदर करके समझाए हैं, बाकी के आप प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखना। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ई लिखा हुआ है, जो ई के जगह ही आप इसको नोट करना अपने किताब में देखकर, ठीक है। तो फाइनली ये सवाल हमने कर दिया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है तो कर देना, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वो भी आपके साथ कुछ सीख सके और अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो के अंदर।